पिछली बार हमने समझा कि किस तरह परमात्मा की चेतन धारा हम आध्यात्म के अभिलाषियों के लिए भव सागर पार लगाने वाली नौका बन जाती है। इसके साथ ही पिछले सत्र के अंत में हमने यह भी जाना कि यह रास्ता जितना आसान दिखाई देता है वह इतना भी आसान नहीं है। हमने इस सच्चाई को भी समझा कि इस रास्ते पर चलने के लिए हमें परमात्मा की चेतन धारा के अलावा भी एक ऐसे मजबूत सहारे की जरूरत होती है जो न केवल अंतर जगत की हमारी यात्रा में हमें रास्ता दिखा सके बल्कि बाहर हमारा मार्गदर्शन भी कर सके, जो अंदर और बाहर दोनों जगह एक साथ मौजूद हो। दरअसल सच्चाई यह है कि हम सभी सांसारिक जीव बेबस, लाचार और बेहद कमजोर हैं। जब तक भाग्य देवी की कृपा दृष्टि बनी रहती है तब तक अपनी सोच, अपने जीवन तथा अपने आचरण में हम अपने आप को किसी बादशाह से कम नहीं समझते। जब तक हमारा सिक्का चल रहा होता है तब तक हम सोचते हैं कि हम ही इस जीवन के मालिक हैं और हम इस जीवन और इस संसार में जो चाहें सो कर सकते हैं। कभी पता ही नहीं चल पाता, होश ही नहीं रहता, मानने में ही नहीं आता कि अपने जीवन में हमारी सफलता के पीछे हमारी काबिलियत और हमारे पुरुषार्थ से कहीं बहुत ज्यादा हमारी किस्मत का हाथ है। जब तक जीवन में तमाम उपलब्धियां सरलता और सहजता से हासिल होती चली जाती हैं तब तक अपने पौरुष और अपने बाहुबल पर हमें गर्व महसूस होता है और हम अपनी इन उपलब्धियों पर घमंड तक करने लगते हैं। यह तो जब समय पलटता है, सब कुछ उल्टा होने लगता है, जीवन में पांसे गलत पड़ने लगते हैं, तब समझ आता है कि अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं था। चाहे हमारे अंदर कितनी ही काबिलियत क्यों न थी, हमारे पुरुषार्थ और हमारे बाहुबल में कितना ही बल क्यों न था, पर अगर समय अनुकूल नहीं रहा होता, अगर वक्त साथ नहीं देता तो हम वह सब कुछ करने में कभी कामयाब नहीं हो पाते, जीवन में वह सब कुछ कभी हासिल नहीं कर पाते जो कि हम सच में कर सके। लेकिन दुर्भाग्य से यह सब कुछ सिर्फ तभी समझ आ पाता है जब अच्छा समय उलट जाता है और हमारे कठोर से कठोर परिश्रम का नतीजा भी शून्य निकलने लगता है और तब हमें अपने पुरुषार्थ और अपने बाहुबल की दरिद्रता का एहसास होने लगता है। अपने पिछले सत्रों में हमने इस सच्चाई को कई बार समझने की कोशिश की है कि एक इंसान के रूप में हम वक्त और कुदरत के सामने कितने लाचार हैं। हम चाहे कितने ही ताकतवर क्यों न हों, पर जीवन में मुसीबतें कब, कहां से और किस कोने से प्रवेश कर जाएंगी कोई नहीं जानता। लेकिन यह सब जब तक हमारी अपनी नजर के सामने नहीं घटता, हमारे अपने साथ नहीं होता, मानने में नहीं आता। तो अगर इस दुनिया में हम इतने कमजोर, बेबस, लाचार और मजबूर हैं, जिसमें हम खुद रह रहे हैं, जो कि हमारी
अपनी नज़र के सामने है, जहाँ ऐसा लगता है कि बहुत कुछ फिर भी हमारे अपने ही हाथ में है, तो हम उस दुनिया में जिसका हमें कुछ भी पता नहीं है, जिससे हम बिल्कुल अनजान हैं, जिसे अभी तक हमने देखा तक नहीं है, वहाँ अपने ही बलबूते पर कुछ हासिल करने की सोच भी कैसे सकते हैं। तो बस यही कारण है कि इस मार्ग में हमें एक ऐसे मजबूत सहारे की ज़रूरत है जो न केवल भीतर की उस दुनिया में हमें रास्ता दिखा सके, बल्कि बाहर से भी हमारा मार्गदर्शन कर सके, जो अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद हो। अब ऐसा तो वही हो सकता है जो दिखाई देने में तो हमारे जैसा एक साधारण व्यक्ति हो, पर सच में वह व्यक्ति नहीं बल्कि एक शक्ति हो। हमारे स्तर पर वह हमारे जैसा ही एक साधारण मनुष्य हो, लेकिन असलियत में वह देह में रहते हुए भी मनुष्य नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विभूति हो। ऐसे गुणों वाला कोई व्यक्ति ही इस गुरुमत के शाश्वत मार्ग का गुरु हुआ करता है। जैसा कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि एक पूरा गुरु जीवित मुक्त होता है। वह उस परमात्मा द्वारा भेजा हुआ इस दुनिया में उसका ऐसा आधिकारिक प्रतिनिधि हुआ करता है जो एक साथ न केवल यहाँ और वहाँ दोनों जगह मौजूद होता है, बल्कि उसका काम उन संस्कारी आत्माओं को जागृत कर वापस लौटने के लिए तैयार करना हुआ करता है, जिन्होंने अतीत के किसी क्षण में उस परमपिता परमात्मा से स्वयं को वापस लौटा लेने के लिए अपने रोम रोम से लंबी पुकार लगाकर इस सौभाग्य, अधिकार और पात्रता को अर्जित किया है। आज वे भले अपने उस पुकार को भूलकर फिर से भटक गए हैं, लेकिन वह परमात्मा उनकी उस पुकार को बिल्कुल नहीं भूला जिसमें उन्होंने सब कुछ त्याग कर सिर्फ उसी को पाने की हृदय विदारक पुकार की थी। सो एक पूरा गुरु हमारे और परमात्मा के बीच का सेतु है, पुल है, ब्रिज है। सारा गुरुमत ही इस पूरे गुरु के इर्द गिर्द घूमता है। गुरु है तो इस मार्ग का अस्तित्व है, गुरु नहीं तो इस मार्ग का अस्तित्व होते हुए भी हमारे लिए तो नहीं ही है। गुरु ही है जो इस मार्ग के बंद दरवाजे खोलता है। हम कह सकते हैं कि गुरु के पास इस महान मार्ग को खोलने की चाबी है, पर सच तो यह है कि गुरु न केवल खुद ही इस महान मार्ग की चाबी है, बल्कि वह खुद ही यह महान मार्ग है। गुरु नहीं तो यह मार्ग भी नहीं। पूरा गुरु न केवल रास्ता बताता है, बल्कि एक योग्य पिता की तरह हमारी पूरी आध्यात्मिक जिम्मेदारी उठाता है। कदम कदम पर हमें रास्ता दिखाता है, पग पग पर हमारी संभाल करता है, खुद से हमें निरंतर जोड़े रखता है और जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक हमें भूलने और भटकने से बचाता है। वह भले हमारे सांसारिक जीवन और हमारे दुनियावी कामकाज में दखल न देता हो, पर हमारे जीवन और उसकी हर गतिविधि पर उसकी विहंगम दृष्टि, उसकी सरसरी निगाह जरूर रहती है और उसकी लगातार कोशिश रहती है कि हम अपने जीवन में अपने उस लक्ष्य को एक पल के लिए भी न भूलें जिसके लिए हम उसके द्वार पर गए। पूरा गुरु हमें ढालता है, हमें गढ़ता है, हमें बनाता है, हमें संवारता है, निखारता है, ऊपर उठाता है, हमें जानवर से इंसान और इंसान से देवता बनाता है। हालांकि इस मार्ग पर
खुद बिना किए कुछ नहीं होता और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करते सब कुछ हम खुद ही हैं, पर वह गुरु ही हमारे भीतर बैठकर वह सब कुछ हमसे करवा रहा होता है जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है। एक पूरा गुरु अपना सारा जीवन ही अपने शिष्यों के लिए समर्पित कर देता है। उसके शिष्य ही उसकी सच्ची संतानें हैं, उसका असली परिवार है। वह उन्हीं के लिए इस नश्वर जगत में जन्म लेता है, उन्हीं के लिए जीता है और उन्हीं के लिए मरता है। न वह धन कमाने आता है, न वह दुनिया के सुख साधन और भोग सामग्रियों को इकट्ठा करता है और न ही उसे किसी स्वामित्व या सत्ता का लोभ होता है। वह तो सिर्फ सहारा देने आता है, अंधेरा दूर करने आता है, उजाला फैलाने आता है। पूरा गुरु खोखले और शाब्दिक ज्ञान बांटने नहीं आता। हमें जीवन भर सिर्फ बातों में नहीं उलझाए रखता। हमें कथा कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि हमें सोते से जगाने आता है, हमें झकझोरने आता है। वह हमें बेहोशी से निकाल कर होश में ले आता है, हमारे सारे भ्रमों और अंधविश्वासों को छिन्न भिन्न कर थोड़े से पर सटीक शब्दों में मानव जीवन का उद्देश्य समझाता है और साथ ही अमल, अभ्यास और साधना का मार्ग बताता है। ऐसे महापुरुष हमारे जीवन की समस्याओं के लिए कोई शॉर्टकट या त्वरित समाधान नहीं सुझाते। न ही वे किसी स्वचालित या तात्कालिक आनंद या आत्मज्ञान का आश्वासन देते। इसके बजाय वे कड़ी मेहनत और कठोर परिश्रम द्वारा अध्यात्म को खुद अर्जित करने पर जोर देते हैं। उनकी शिक्षाएं केवल सूचनाओं का आदान प्रदान भर नहीं हैं, बल्कि हमारे समूचे जीवन को ही बदल देने वाली। उनकी बातें केवल सुनने या याद रखने भर के लिए नहीं हैं, बल्कि उन पर विचार करने और उन्हें जीवन में उतारने के लिए। ऐसे महापुरुष हो सकता है अपनी शिक्षाओं की पुष्टि और समर्थन में किसी शास्त्र, धर्म ग्रंथ या दर्शन का उद्धरण और उदाहरण दें, लेकिन उनकी शिक्षाएं किसी पुस्तक या धर्म ग्रंथ की मोहताज नहीं, बल्कि वे उनके अपने ही प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित हुआ करती हैं। ऐसे महापुरुष किसी तरह की अंधी आस्था को कभी बढ़ावा नहीं देते, बल्कि अपनी बातों को तार्किक ढंग से और बुद्धिसंगत तरीके से हमारे सामने रखते हैं। वे हमेशा अपनी कही गई बातों पर विचार करने, उन्हें ठीक से समझने और फिर उन पर अमल करने, उन्हें जीवन में उतारने पर जोर देते हैं। उनका स्पष्ट मत हुआ करता है कि आध्यात्म न तो कोई रूढ़िवाद है और न ही किसी तरह के बाहरी आडंबर अनुष्ठान या दिखावे का पालन करना है। उनके अनुसार आध्यात्म किसी कोरी आस्था या अंधविश्वास का विषय भी नहीं। उनकी दृष्टि में आध्यात्मिकता अनुभवजन्य ज्ञान का मार्ग है, न कि किसी डर या आस्था से उपजी उपासना का। वे अपने विचार किसी पर थोपते नहीं और न ही ये अपेक्षा करते हैं कि हर कोई उनसे सहमत ही हो। वे हमारे जीवन के उस गहरे अर्थ को उजागर करते हैं जो सतही दिखावे और बाहरी आडंबर से परे है और ऊपर है। वे समझाते हैं कि हमारा जीवन न तो किसी संयोग का परिणाम है और न ही अचानक घट गई किसी अर्थहीन घटना का नतीजा है, बल्कि वह तो उस एक अकेली प्रबुद्ध सत्ता के शक्ति प्रवाह की सार्थक और उद्देश्यपूर्ण अभिव्यक्ति है जो इस रचना के कण कण में व्याप्त है और जिसे हम परमात्मा कहते हैं। आज हमने इस मार्ग का गुरु कौन और कैसा हो सकता है, इस सच्चाई को काफी गहराई और विस्तार से समझने की कोशिश की।
लेकिन एक सच्चे और पूरे गुरु की महिमा इतनी विशाल और इतनी महान है कि इस पर जितना भी कहा जाए, जितना भी बोला जाए, कम पड़ जाएगा। अपनी इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे।